लार्जेस्ट आर्टरी हमारी है एओर्टा, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी है एओर्टा, ठीक है, और लार्जेस्ट वेन हमारी है वेना कावा, ठीक है। एओर्टा का मतलब आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। लार्जेस्ट वेन का मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ब्लड को कैरी करना अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी का काम है, और वेना कावा का, वेन्स का काम क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट को काम करना। लेकिन एक आर्टरी जी भैया एक कोई होता ही है ना, सब अच्छे नहीं होते, एक कोई होता ही है दगाबाज, ठीक है। तो ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है वो कैरी, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, लेकिन ये जो आर्टरी है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और पल्मोनरी वेन, पल मतलब लंग्स, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी जो है, लंग्स से जो हार्ट तक आती है पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, समझ आ गई सबको। अब हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। हमने एओर्टा पढ़ा है ना, हमने एओर्टा पढ़ा, हमने आर्टरी पढ़ा, हमने वेन पढ़ा है ना, हमने पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी, पल्मोनरी वेन्स पढ़ी, ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है, वेन्स का काम क्या है, अंदर लाना, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जाना, है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको पढ़ेंगे इजी फॉर्म में, डब्बे के फॉर्म में, ठीक है, डब्बे के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। डब्बे के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है, आर्टरी और वेन्स, तो लेफ्ट आर्टरी, राइट, लेफ्ट वेन, राइट आर्टरी, राइट वेन, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, ये 2 कलर के नहीं है हार्ट, हार्ट एक ही कलर का होता है, ये बस समझाने के लिए आपको कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एट्रियम और ऑरिकल क्या है, ये 2 अपर चैम्बर है, एट्रियम जो है वो अपर चैम्बर है और वेंट्रिकल जो है वो लोअर चैम्बर है, ठीक है, ठीक, ये अपर है, ये लोअर चैम्बर है, ठीक। ये क्यों इसमें थिन वॉल्ड बोला है, थिक वॉल्ड बोला है, ठीक है। तो अपर चैम्बर में थिन और थिक, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि थिन और थिक वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि प्रेशर लगता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है ना। तो जब थिन वॉल्ड है मतलब थिक वॉल्ड है, जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक है क्योंकि उनको प्रेशर लगाना है, उनको ब्लड को पंप करना है ना, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको पंप करना है, इस वजह से उसका प्रेशर हाई होगा, इस वजह से उसकी जो वॉल है वो थिक होगी। और जी भैया थिन वॉल्ड वाले मतलब एट्रियम जो है उनकी वॉल थिक होगी क्योंकि उनमें आराम से ब्लड आना चाहिए, है ना, उनमें आराम से ब्लड को आना चाहिए, ठीक है। इस वजह से एट्रियम जो है वो थिन वॉल्ड होता है और वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। एट्रियम हमारा रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है, और वेंट्रिकल हमारा पंप करता है ब्लड को, ठीक है। एट्रियम ने हमारे ब्लड को रिसीव करा और जो वेंट्रिकल है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। इसको आप याद रखोगे LORD से, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट और ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सबको समझ आया कि रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल और पंप कौन करता है, राइट, ठीक है, और रिसीव किया है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ठीक है, और पंप किया है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, समझ लो ऐसे। ठीक, ये हमारा एट्रियम है, ये आप मान लो कि ये हमारा राइट ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड आया यहां से। ठीक है, ये बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है ना, दोनों को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, बीच में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है सेप्टम की, दोनों को अलग अलग करने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, यहाँ से सारा ब्लड में गया, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर चला गया। ठीक है, सबको समझ आया? देखो क्या है, ये हार्ट की वाल्व है, देख रहे हो, ये हार्ट की वाल्व है। ठीक है, ऐसे ऐसे होती रहती है, ऐसे ऐसे होती रहती है, क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करती है ताकि ब्लड अंदर आए एक बार, ठीक है, उसके बाद वापस से ना जाए, बैक ना हो। ठीक है, उसके बाद एओर्टा से ये बाहर टू द बॉडी गया। ठीक है, एओर्टा से बाहर चला गया, है ना, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में चला गया वापस से। ठीक, फ्लो डायग्राम से समझो, लंग्स और हार्ट इंटरकनेक्टेड है ना, सारी हमारी बॉडी में जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो साथ में चल रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लंग्स से समझो कि लंग्स ने बोला फोन करके हार्ट को कि हाँ भाई मेरा जो है मैंने ऑक्सीजन मैंने लंग्स इनहेल करा है। ठीक है, तो ब्लड से सारी ऑक्सीजन पहुंचानी है पूरी बॉडी में, है ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो लंग्स ने क्या करा, तो हार्ट ने बोला कि चलो ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है, जो एक एक्सेप्शन वेन है, उससे तुम एक काम करो, तुम मेरे पास भेज दो ब्लड को। ठीक है, तो इनहेल करा, लंग्स के पास आया, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, वो कहाँ आ गई, लेफ्ट एट्रियम में आ गई। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गई, ये हमारी वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अंदर आ गया। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंपिंग करता है ना, वेंट्रिकल क्या करता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड करता है। ठीक है, तो ठीक है, पंप किया उसने वापस से, उसने ब्लड को पंप किया वापस से बाहर। ठीक है, तो वो कहा गया, वो आर्टरी के पास आया। ठीक है, आर्टरी के पास आया क्योंकि उसको बाहर जाना है। ठीक है, उसने तो बाहर भेज दिया, कहाँ जाने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के पास आने के लिए। ठीक है, तो आर्टरी ने कहा चलो भैया मेरे पास आ जाओ, तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, एओर्टा की मदद से सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, बॉडी ऑर्गन्स में आ गया। ठीक है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गई, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई। वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना, उसने पंप कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर एओर्टा की मदद से, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ये मेन आर्टरी है, यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स के पास आ गई। अब पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गई, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल गई, एनर्जी मिल गई, न्यूट्रिएंट मिल गया। ठीक है, अब जो वेस्ट बचा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा ब्लड में, वो क्या करेगा, भैया मैं कहाँ जाऊं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाए, तो बॉडी ऑर्गन कहता है, बॉडी ऑर्गन की जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बचा। ठीक है, ऑक्सीजन तो बचा नहीं ज्यादा मात्रा में, तो जो वेना कावा होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, उसने क्या करा, चलो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वापस से ही एट्रियम में भेजती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम में भेजती हूँ। यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो वापस से कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना ब्लड को, तो पंप हो गया। ठीक है, वापस से पंप हो गया राइट एट्रियम में, पंप हो गया, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो इसने क्या करा, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वापस से लंग्स में भेजा, और लंग्स से बोला कि तुम नोज के थ्रू
एक्सलेशन करा दो, ठीक है, तुम नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल के थ्रू एक्सलेशन करा दो, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सबको समझ आई कि इनहेलेशन हुआ, लंग्स ने बोला कि पल्मोनरी वेन को मैं भेज दे रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेकर आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर पंप किया ब्लड को एओर्टा में, एओर्टा ने क्या करा, पूरी बॉडी ऑर्गन्स को दिया, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स को देने के बाद फिर वेना कावा के पास ब्लड गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर वेना कावा ने क्या करा, फिर वापस से पल्मोनरी आर्टरी को भेजा, अरे वेना कावा ने क्या करा, फिर वापस इसको राइट एट्रियम में भेजा, राइट एट्रियम में भेजने के बाद वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल ने पंप करा, वेंट्रिकल ने पंप करा तो पल्मोनरी आर्टरी से फिर वापस से लंग से चला हो गया, एक्सलेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सबको समझ आ गया है फंक्शन, है ना, वर्किंग ऑफ हार्ट है ये, ठीक है। अब समझ लो कि ये कैसे सर्कुलेशन कैसे होता है ना, पंपिंग होती कैसे, मतलब सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी में, ये वापस से कैसे जाता है, ठीक है। पहले तो आया कि लंग्स से हार्ट पे गया, है ना, लंग्स से हार्ट पे गया, क्या गया, लंग्स से हार्ट पे ब्लड गया, ठीक है, लंग्स से हार्ट पे ब्लड गया, ठीक है, ये ब्लड गया, ठीक है, ऑक्सीजन गया, ठीक है, ऑक्सीजन गया, फिर हार्ट से क्या हुआ, एओर्टा से अदर बॉडी पार्ट में गया, पहली बार हार्ट में आया तो क्या हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, पहला सर्कुलेशन, ठीक है। फिर अदर बॉडी पार्ट से क्या हुआ, अदर बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट में आया, ठीक है, तो ये दूसरी बार हार्ट में आया ना, 2 बार हार्ट में ब्लड को आया, उसके बाद वापस से फिर लंग्स में जाके फिर वो बाहर गया, है ना, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन गया, कौन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन बोला, कौन बोला, ये वापस से हार्ट में आया, ठीक है, ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन एंटर करा था अदर बॉडी पार्ट से, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, वापस से हार्ट में गया और फिर यहाँ से बाहर। अब जो ये पूरा सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कुलेशन है ना, अब जो ये सर्कुलेशन हुआ है ये पूरा एक सर्कुलेशन है ना, ये जो पूरा सर्कुलेशन हुआ है ये पूरा क्या है, एक सर्कुलेशन है, लेकिन ये जो सर्कुलेशन है, ये जो पूरा एक सर्कुलेशन है, लेकिन हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। ये जो 2 बार हार्ट में ब्लड आया एओर्टा से और वेन से, वेना कावा से, उसको हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। ये किसकी बॉडी में होता है, ह्यूमंस में होता है ना, ये किसकी बॉडी में होता है, ह्यूमन में, हमारे ह्यूमंस में जो पंपिंग ऑफ द हार्ट होता है वो कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन की मदद से होता है, ठीक है। तो जब लंग्स से हार्ट में आया, जब लंग्स से हार्ट में आया तो ये क्या हुआ, लंग्स मतलब पल्मोनरी, तो क्या हो गया ये पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद जब हार्ट से अदर बॉडी पार्ट में गया, ठीक है, तो ये सिस्टमिक हो जाएगा सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जब लंग्स से हार्ट में आया, ठीक है, और हार्ट से जब अदर बॉडी पार्ट्स में गया तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। और कौन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ठीक, ऑक्सीजन अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, इसको हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो कितने टाइप के होते हैं सर्कुलेशन, कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड जो है वो एंटर करता है ट्वाइस इन द हार्ट, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ट्वाइस इन द हार्ट, हार्ट में 2 बारी जो ब्लड एंटर होगा और उसको कहेंगे वो कंप्लीट फुल साइकिल करता है। कौन कौन करता है, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर है, इनमें 4 चैम्बर है, कौन कौन करता है, बर्ड्स, मैमल्स, डॉल्फिन्स, है ना, ये जितने भी सारे मैमल्स हैं जैसे हम लोग, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, एव्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं जितने भी, वो सारे क्या करते हैं,
वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इनमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट के, ठीक है, इस वजह से ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। और ये क्या होता है? ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना, मतलब कहीं पे भी जाएं, ठीक है, चाहे कितनी भी ठंडी कंडीशन में चले जाएं, चाहे कितनी भी गर्मी में चले जाएं, इनका खुद का अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, ठीक है, ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। और बाकी के जो फिशेस हैं, पीसेस की क्लास में आते हैं, इनके दो हार्ट होते हैं, चैम्बर होते हैं हार्ट में। एम्फीबियंस के 3 होते हैं, रेप्टाइल्स के भी 3 होते हैं, लेकिन लेकिन क्रोकोडाइल का इसमें एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल कहता है हमें अपने में मत जोड़ो, हमारे पास तो 4 चैम्बर है। तो रेप्टाइल ये एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर हार्ड होते हैं, बाकी रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर हार्ड होते हैं। 3 चैम्बर हार्ड होते हैं, इसी वजह से इनका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, चैम्बर 3 ही होता है हार्ट का, ठीक है, इस वजह से इनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और फिशेस का सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये सारे नो 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 है ना, नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन हार्ट में, ठीक है। अब जी एक है हमारा टॉपिक लिम्फ, ठीक है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, ये भी एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या करता है? लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ का काम है न्यूट्रिएंट्स या खाना पहुंचाना। कहाँ पे? जो ब्लड से कनेक्टेड टिश्यू सेल्स रहते हैं, ब्लड के कनेक्टेड टिश्यू सेल्स रहते हैं, उनमें उनसे खाना लेकर, जो जो कैपिलरीज बहती हैं उनसे खाना लेकर सेल्स में पहुंचाना, ठीक है, उनका काम होता है, किनका? लिम्फ का काम होता है, ठीक है। ये देखो आप पहले, ठीक है, ये हमारी, जैसे हमारी हो गई ये कैपिलरी, ठीक है, ये हमारी कैपिलरी हो गई, ये हमारी कैपिलरी हो गई, ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल हो गई, ठीक। अब इनमें क्या है? इनमें खाना, मतलब इनके अराउंड सेल्स हैं, इनके अराउंड सेल्स हैं, ठीक है, इनके अराउंड सेल्स हैं, इनके अराउंड सेल्स छोटे छोटे बनाते हैं, इनके अराउंड कुछ सेल्स हैं जिनको खाना पहुंचाना है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो कहता है अरे अरे रुको, यहाँ तो कुछ सेल्स हैं जिनको खाना पहुंचाना है, यहाँ तो कुछ सेल्स हैं जिनको खाना पहुंचाना है, ठीक है। उन खाना पहुंचाने में कुछ तो प्लाज्मा लीक हो जाता है, उस खाना पहुंचाने में कुछ तो प्लाज्मा लीक हो जाता है। उस लीकेज ऑफ प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उस लीकेज ऑफ प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उस लीकेज ऑफ प्लाज्मा को हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये लिम्फ, भाई ये प्लाज्मा हमारा वेस्ट नहीं होता है, ये प्लाज्मा जो है हमारा वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा कहाँ चला जाता है? यहाँ पे वेन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे वेन्स होती हैं, उस वेन से होकर, उस वेन से होकर ये जो हमारा प्लाज्मा है, उस वेन से होकर कहाँ चला जाता है? हमारे हार्ट में वापस चला जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि ब्लड जो हमारा है वो टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है और हार्ट से हमारा फिर बाहर निकल आता है ब्लड, ठीक है। उस वेन से जो वो ब्लड है वो बाहर निकल के चला आता है, ठीक है। उस वेन से जो ब्लड है वो बाहर निकल के चला आता है। ये हमारा जो लिम्फ है ये वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा कहाँ चला जाता है? वापस से हार्ट में चला जाता है, ठीक है, वापस से हार्ट में चला जाता है। ये जो प्लाज्मा निकलता है, यही जो आप इधर देखो, ठीक है, ये क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि फॉर्म होता है ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। और क्या होता है इसमें? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं लिम्फ्स में, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, एंटीबॉडी सिक्रिएट करती हैं, ठीक है। और ये क्या है? लीकेज ऑफ प्लाज्मा से हो जाता है, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? इसके फंक्शंस है कि लिम्फ फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी फैट्स अब्जॉर्ब करता है और फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है वो वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में लेकर चला जाता है, ठीक है, इन लिम्फ का फंक्शन है। और क्या करता है? एक्सेस फ्लूइड, जितना भी एक्सेस फ्लूइड जो प्लाज्मा हमारी बॉडी में
एंगेज होता है, जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड होता है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है बॉडी टिश्यूज से और मेंटेन कर देता है बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, और क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन। क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, सबको समझ आ गया, सबको समझ में आ गया लिम्फ का क्या है। एक और टॉपिक है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, एक और टॉपिक है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर किसी ने देखा होगा, तो पुराने जमाने के जो स्फिग्नोमैनोमीटर्स होते हैं जैसे हमारे जमाने के, वो ऐसे से दिखते हैं। ठीक है, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, बटन दबाया ब्लड प्रेशर नाप गया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है, ये ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ह्यूमन का क्या होता है, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 से 80 mm Hg, है ना। ये सिस्टोलिक, इसमें लिखा होता है सिस और डाय ना, सिस्टोल और डायस्टोल। तो जो हमारे वॉल्स में कंट्रैक्शन होता है, जो हमारे वॉल्स में पंपिंग होती है, जो हमारे हार्ट में, वो कौन मेजर करता है, स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर करता है। वो क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर, है ना। जो हमारे नर्व्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हमारे ट्यूब्स में, वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, कोई खाली बॉटल है, कोई पानी कहीं पे रख दिया है, वो कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ना उस वॉल के तरफ, है ना। कहीं आपको घसी सी जगह में बिठा दिया जाए तो कुछ तो आपका बॉडी का प्रेशर उस पर लग रहा होगा। वैसे ही ब्लड जो है, जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, वो जो वॉल्स पे, उसकी वेसल की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। वही मेजरमेंट होती है उसकी कि 120 और 80। ठीक है, जब वॉल ओपन होगी, जब ब्लड उधर फ्लो होगा तो 120, जब प्रेशर देगा, ठीक है, जब जब वेंट्रिकल प्रेशर देता है, तो प्रेशर दिया, उसने धक्का मारा, तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 हो जाता है। उसके बाद जब वो रेस्ट करता है, ठीक है, जब वो वापस से अंदर लेता है ब्लड को, तो उसका प्रेशर हो जाता है 80। ठीक है, 80 mmHg। ठीक, अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किसकी वजह से होता है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। हार्ट आपने पढ़ लिया, एओर्टा पढ़ लिया, वेना कावा पढ़ लिया, है ना, वेन्स पढ़ ली। एओर्टा क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, और वो क्या, वेना कावा क्या करता है, ठीक है, टू द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करती है, टुवर्ड्स द हार्ट करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लांट्स भी वाटर और मिनरल का अपटेक करते हैं। ठीक है, और फूड बनाते हैं और उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में अपने भेजते हैं। ठीक है, तो प्लांट में दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक जाइलम से होता है, एक फ्लोएम से होता है। ठीक है, जाइलम का काम क्या है, जाइलम जी कहता है कि हम तो एक ही बार काम करेंगे। ठीक है, मैं तो एक ही बार काम करूंगा, मैं बार बार काम नहीं करूंगा, मेरा काम है सिर्फ पानी को ऊपर पहुंचाना, तो सिर्फ मैं पानी को ऊपर पहुंचाऊंगा, उससे ज्यादा मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जाइलम का काम क्या है, पानी को ऊपर पहुंचाना। रूट से उसने पानी लिया, ठीक है, रूट से उसने पानी लिया, रूट और सॉइल से उसने पानी लिया, और क्या करा, उसने पानी को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, पानी को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने पहुंचा दिया। ठीक, अब लीफ में पहुंचा दिया इसने, तो लीफ ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करी, खाना वाना बनाया, पूरा खाना वाना बना लिया। अब लीफ ने बोला कि भैया अब सब जगह खाना पहुंचा दो, क्योंकि रूट्स के अंदर तो सनलाइट है नहीं, रूट्स के अंदर सनलाइट पहुंच नहीं रही है, तो खाना वो कैसे बनाएगी, है ना। और जो छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे निकले होंगे, है ना, छोटी छोटी फ्लावर्स होंगे, उनके पास भी खाना जाना है, तो वो कैसे जाएगा। तो फूड मेड बाय लीव्स का काम क्या करता है, वो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, वो कौन करता है, फ्लोएम। तो भाई फ्लोएम हमारा कुकी है, वो छोटी छोटी बात मान जाता है, सबकी बात मान जाता है, वो कहीं पे भी खाने को पहुंचा देता है। कहाँ पे पहुंचा देता है, ऊपर बोलोगे तो ऊपर पहुंचा देगा, नीचे बोलोगे तो रूट्स में भी पहुंचा देगा। ठीक है, वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, कौन करता है, फ्लोएम करता है। और अपटेक करना किसको कहते हैं, अपटेक कौन करता है, ये हमारा जाइलम करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जाइलम क्या है, वाटर और मिनरल का सॉल्ट का पूरा क्या करता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसलोकेट करना, है ना,
ऊपर पहुंचाना, नीचे पहुंचाना ना, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, उसका काम क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन करना। ठीक है, जल्दी जल्दी से डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं इसकी कि क्या है कि जाइलम टिश्यू क्या करती है? हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, है ना। जाइलम क्या करता है? एक ही बार तो हेल्प करता है, एक ही बार हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प करके ट्रांसपोर्ट कर देता है वाटर और मिनरल को। ठीक है, और फ्लोएम टिश्यू क्या करती है? हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ठीक है, और क्या है जाइलम का काम? जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट से लेकर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक। ठीक है, कहाँ? ऊपर की पत्ती तक। ठीक है, उसने पानी पहुंचा दिया, लीफ तक पहुंचा दिया। ठीक है, और फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? बोथ। ये सिर्फ एक डायरेक्शन, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब फूड जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है इसमें, और इसमें सिर्फ अपवर्ड। अब जब अपवर्ड फ्लो हो रहा है, जब ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी में तो फोर्स नहीं लगता है, वो अपने आप नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपवर्ड मूव करने के लिए कोई तो फोर्स नीचे से लग रही होगी, है ना, कोई तो फोर्स नीचे से लग रही होगी। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वो दो फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, अपवर्ड करने के लिए दो फोर्सेस लगती हैं, वो फिजिकल फोर्स होती है, जैसे कि ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर। ठीक है, आप ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर देखोगे कि रूट प्रेशर क्या होगा? रूट प्रेशर रूट पे लगेगा, सीधी बात है। क्या ही मैम, यहाँ पे जब पानी अंदर आया, रूट से जब पानी अंदर आया, मिनरल अंदर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी ज्यादा हो गया। यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया, उसके कंपैरिजन यहाँ पे पानी कम होगा, है ना। और जब हम डिफ्यूजन की बात करें, या जब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें, फिजिक्स में जब हम बात करें, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कोई भी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होती है ना। तो जब पानी वहां ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे रूट प्रेशर लगा। क्या लगा? रूट प्रेशर लगा। ठीक है, तो जब प्रेशर लगा तो सारा पानी ऊपर गया, है ना, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में एसेंट ऑफ सैप हो गया। और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो है कि यहाँ पे, ठीक है, यहां से जो इवेपोरेशन होगा, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसपिरेशन हुआ तो इवेपोरेट हुआ, तो ये जो इवेपोरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा पानी को इवेपोरेट करने के लिए, ये हमारा हो गया ट्रांसपिरेशनल पुल। ये हमारा हो गया ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्लिंग, है ना। सक कर लिया आप स्ट्रॉ में ऊपर जैसे सक करते हो, ठीक है, आप स्ट्रॉ को ऊपर सक करते हो तो पानी ऊपर आता है, वही है, वो ट्रांसपिरेशनल पुल है। ठीक है, वो ट्रांसपिरेशनल पुल है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल एक फोर्स है जो कि ऊपर लगता है, ठीक है, लीफ की तरफ। रूट प्रेशर वो पुल है, ठीक है, प्रेशर देता है तो सारा पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन में बस कुछ नहीं, एक सीधी सीधी क्या? एटीपी, है ना, एटीपी लगती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए डिफरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट्स पे। ठीक है, टू की पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने क्या क्या पढ़ा कि कैपिलरीज जो होती हैं वो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। हमने पढ़ा कि कैपिलरीज जो होती हैं वो थिनेस्ट होती हैं। क्यों थिनेस्ट होती हैं? क्योंकि इनसे ही खाना, ब्लड में जो मिनरल्स हैं, ब्लड में जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कहाँ, सेल को कहाँ से मिलते हैं? कैपिलरीज के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू मिलते हैं, इसलिए इनकी जो वॉल होती है वो थिनेस्ट होती है। ठीक है, सबसे थिन होती है। और आर्टरीज की थिक होती है, वेन्स की थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, और क्या है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, टू की पॉइंट, valves in the heart prevents backflow of the blood। जो
ब्लड के अंदर, जो हार्ट के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती हैं, ठीक है। और क्या दिया है कि मैमल्स एंड ब्लड बर्ड्स शो डबल सर्कुलेशन एंड आर वार्म ब्लडेड, है ना, वार्म ब्लडेड है क्योंकि ये हर टेम्परेचर पे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो हर जगह पे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो ठंडी में ठंडे पड़ जाते हैं, गर्मी में गर्म पड़ जाते हैं, ठीक है। उनको ज्यादा हीट दो तो उनकी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाती है, उनको कम हीट दो, उनको ज्यादा आइसिंग दो, आइस करो तो वो ठंडी पड़ जाती है। तभी ज्यादातर आपने देखा होगा छिपकलियां जो होती हैं वो ठंडियों में हाइबरनेट करने चली जाती है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और वो ठंड में कुछ भी नहीं कर पाती है, उन ठंड में उनकी जो ब्लड है वो कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल वो वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और क्या है, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रिक्वायर्स रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, रूट प्रेशर रूट से लगा, ट्रांसपिरेशनल पुल इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन के टाइम, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और ट्रांसलोकेशन फॉर फूड यूजेस एटीपी जो कि है एनर्जी, ठीक है। सबको समझ आ गया है ये, थैंक यू।